आप सबको जय मसीह की प्रिय। आज का सुंदर दिन देखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कृपा किया। उस जीवित परमेश्वर की जिंदा आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हम परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना सहित बैठे। प्रभु इन दिनों में बड़े चमत्कार हमारे जीवन में करने पाए। प्रभु हमारी निराशा को दूर करने पाए, हमारी जीवन के दुख को दूर करने पाए। परमेश्वर इन दिनों में चाहता है हम दुखी ना रहे, हमारे जीवन में आश्वासन मिले। परमेश्वर का शालोम और शांति हमारे परिवारों में बरकरार रहे, यही प्रभु की इच्छा है। लेकिन कई बार अपनी गलती के कारण से हम देखते हैं स्वयं अपने जीवन में दुख को लेकर आते हैं, समस्या को लेकर आते हैं और हमारा जीवन तमाम प्रकार का बुराई का जड़ के साथ भर जाता है, जिससे हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे का दिन है। प्रेज़ लॉर्ड। अनेक लोग सोचते होंगे गुड फ्राइडे क्यों ना बैड फ्राइडे। हालेलुया। क्योंकि बहुत बड़ी दुख की घटना मसीह लोगों का जीवन में है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि कहा जाए तो अपना गुरु प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर चढ़ाने का दिन है। हालेलुया। हम देखते शत्रु ने उन्हें बांध कर प्रेज़ लॉर्ड कोड़े से मारे, उसके बाद भारी वजन उठाकर चल नहीं पाते थे। जरा सोचिए कितना दुख के साथ सारी वेदना को सहन करते हुए वो काल्वरी क्रूस पर अपना वजन वाला क्रूस लेकर चल पड़े। एक एक कदम लड़खड़ाते के समय पर अनेक बार गिरा है परमेश्वर। इतना बड़ा भारी क्रूस, शरीर का ताकत कम हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। शरीर में प्रेज़ लॉर्ड बिल्कुल अभी हिम्मत नहीं है उठकर चलने के लिए। ऐसी अवस्था पर रोमी सिपाही लोग जैसे गिरते थे, जरा सोचिए, चांटों से मारते थे ताकि उठकर चलने के लिए। फिर से उठो, फिर से चलो। अभी भी वो गोलगोता स्थान पहुंचा बिना ताकत का, बड़ी वेदना के साथ, पेट पूरा फटा हुआ है। पैसों जरा भी ऐसा कोई जगह नहीं है पेट पर, सारे पेट घावों से भरा हुआ है। और उसी पेट पर इतना भारी क्रूस उठाना, जरा सोचिए कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा पेन हमारे जीवन में हम सोच नहीं सकते। इससे भी भयंकर वो घावों के ऊपर, मांस निकला हुआ शरीर के ऊपर, इतना पेन के ऊपर ये क्रूस को उठाकर मेरा प्रभु आगे की ओर बढ़ रहा है, एक चढ़ाई को चढ़ रहा है। हालेलुया। जरा उसको फील करिए, उस सिचुएशन को अपने जीवन में अपना कर देखिए। कैसी घड़ी होगा, कैसे सहन होगा, हम कैसे प्रेज़ लॉर्ड उसको इमेजिन कर सकते हैं, हमारा इमेजिनेशन से बाहर है। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी में कुरेनी शिमोन ने प्रभु को मदद किया ताकि वो क्रूस उठाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का ताकत खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन एक मददगार प्रेज़ लॉर्ड वो आकर प्रभु का क्रूस, प्रभु का दुख को याद कर रहा है। परमेश्वर जो वेदना सहन कर रहा है उसको देखकर तरस आया। भारी भीड़ लोग मजाक करने के लिए, लोगों को प्रेज़ हंसी मजाक के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा होगा। बहुत कम लोग होगा जिसके दिल में दर्द होगा वो प्रभु के प्रति। लेकिन वो रोमी सिपाही से डरते थे, जिसके कारण से कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कुरेनी शिमोन जो है
वो डर के ऊपर विजय प्राप्त किया। हजारों की भीड़ में खड़ा सब लोग डरते थे। डर उनका जीवन को बांध के रख दिया, डर उनका जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन कुरेनी शिमोन ने यही सोचा, यदि रोमी सिपाही मुझे मार डालेगा तो भी वादा नहीं, लेकिन अगर मैं डरता रहूंगा, ये व्यक्ति इतना लहू लुहान हो चुका है, ये व्यक्ति का शरीर से खून बह रहा है, ऊपर से कांटों का ताज भी लगाया है और उसके ऊपर मारा भी गया। जरा सोचिए, उसने कुछ भी नहीं सोचा, ना ही सरकार की परवाह करते हुए, ना ही रोमन सिपाहियों को परवाह करते हुए, यदि मरना है तो मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। प्रियो, डर के आगे जीत है। प्रियो, वो डर को छोड़कर तुरंत प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए वो तैयार हो गया। जरा सोचना, कुरेनी शिमोन का नाम इस बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर की पीढ़ियों को आशीष दिया। जो प्रभु का क्रूस उठाता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। जो परमेश्वर का वजन उठाता है, बोझ उठाता है, उसके ऊपर परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देता है। आज उसी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसके सारे गंदे कामों को कुचलकर बुराई के ऊपर विजय प्राप्त किया है। इसीलिए आज हम बैड फ्राइडे नहीं कहते, बल्कि गुड फ्राइडे कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बुराई खत्म कर दिया प्रभु यीशु से, सारे बुराई का जड़ परमेश्वर ने नाश कर दिया। एक नया जीवन, एक नई दिशा, एक नया फॉलोअर बनने के लिए परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। आज वही परमेश्वर जिंदा होकर स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहा है। आज अपने बुरे कामों को छोड़िए। प्रभु ने जो यातना सहन किया उसके जीवन में याद करोगे तो आप बुरे काम करने से डरोगे। हालेलुया। इन दिनों में अपनी बुराई को छोड़कर अच्छाई को आपके जीवन में अपनाइए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपका पीढ़ी का जीवन में लगातार बहते जाएगा। कुरेनी शिमोन के समान डर को छोड़कर प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाइए। आपका मन बड़ा होना चाहिए। प्रभु इन दिनों में आपके जीवन में बड़े कार्य करने पाए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेषण एशिया का पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 कलम। प्रेषण एशिया 53 वर्स 5। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचना, यीशु मसीह आने के पहले हजारों साल पहले की भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार कहता है, हमारे अपराधों के कारण मरा। उसी के लिए घायल हुआ। जरा सोचिए, आप और मेरा पाप, आप और मेरा कुकर्म, आप और मेरा गलत काम के कारण से परमेश्वर ने सारे अपराधों को सहन कर वो घायल हो गया, उसके ऊपर कोड़े मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते कितना खतरनाक कोड़े उसके शरीर में लगाए और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमने जितने भी अधर्म के पाप किया हमारे लिए वो कुचला गया। जरा सोचो, आपका घर में यदि कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, क्या रिश्तेदार उसके लिए कुचला जाएगा या फिर आपके घर के लोग बुराई का साथ देंगे? नहीं देंगे। घर के लोग यही कहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने बुरा काम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको खुद सहन करने दो, हम उसके पीछे जाने वाले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारा संसार के लिए वो घायल हुआ, कुचला गया। उतना ही नहीं, उसकी शांति
हमारे जीवन में आने के लिए, वो शांति हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ काल्वरी क्रूस पर समाप्त कर दिया। जो कोई भी उससे अपनाएगा, उसके जीवन में प्रेम, दया और शांति का जीवन प्रभु देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इंद्रिय में प्रभु की बातों को मानना है। उतना ही नहीं, आपके जीवन में यदि कोई भी बीमारी है तो याद रखना, उस बीमारी के लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए। हालेलुया। वो कोड़े खाने से हम चंगे हो गए कर परमेश्वर का वचन कहता है, इंद्र में यदि शत्रु ऐसी कोई बातों को बांध के रखा है तो वो अंधकार की शक्ति को हम ब्रेक कर प्रार्थना करें। आज परमेश्वर बुराई पर विजय प्राप्त किया है। वो सारे बुराई का जड़, सारे बीमारी का जड़ आपके शरीर से निकल जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने उसका दाम चुका दिया। इंद्र में प्रभु के अनुसार जीवन बिताइए। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। आज अनेक गिरजाघरों में अनेक लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, इस घड़ी को भूलना नहीं, बोझ याद करिए प्रभु ने आपके लिए क्या क्या सहन किया। प्रभु ने आपके लिए इतना बड़ा दुख उठाया। ऐसा है तो हम पाप करना छोड़ दीजिए। आज से एक नया जीवन जीने के लिए आप से अनेक लोग निर्णय करना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद दुनिया भर गुड फ्राइडे मनाने के सुना एक और बार परमेश्वर तेरा दुख को स्मरण करने के लिए प्रभु तूने अवसर दिया। से धन्यवाद प्रभु। दिन प्रतिदिन हम वो क्रूस को उठाने के लिए प्रभु तू हमें सिखा। उस दुख को, वेदना को याद करने के लिए प्रभु हमें सिखा। हम तुझे भूलने ना पाए प्रभु। तूने जो कुछ भी उपकार हमारे जीवन में किया प्रभु, हम उसे कभी भी भूलने ना पाए। इंद्र में परमेश्वर हमारे से जाने अनजाने में जो गलती हुआ क्षमा कर। हरेक को प्रभु जी छुटकारा दे। हरेक के पापों को प्रभु तू क्षमा कर। एक नया जीवन हरेक को प्रदान कर। उसका धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे दे दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। इंद्रियों में परमेश्वर का दुख को स्मरण करते क्रूस को उठा के अपने जीवन की यात्रा को प्रभु को लक्ष्य कर जब आप बढ़ोगे, आपके जीवन में शांति, समाधान, उतना ही चंगाई भी आपके जीवन में प्रदान करने वाला प्रभु। इंद्रियों प्रभु के साथ बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।